जेल, जहां कानून कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अगर उसी जेल के भीतर किसी कैदी की जान चली जाए तो सबसे बड़ा सवाल किस पर उठता है। धौलपुर के पूर्व डकैत जगन गुजर की अजमेर जेल में हुई मौत अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गई। ये मामला राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक सियासी और सामाजिक बहस का विषय बन चुका है। गुर्जर समाज सड़कों पर है, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, पत्नी खुलेआम बदला लेने की चेतावनी दे रही है और सरकार तीन तीन स्तर की जांच का भरोसा दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, अगर जेल के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आज बात उस मामले की जिसमें राजस्थान की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। धौलपुर के चर्चित पूर्व डकैत जगन गुजर की अजमेर जेल में हुई हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। धौलपुर में जगन के घर पर रोज सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी गुजर समाज के लोग परिवार के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। परिवार और समाज की एक ही मांग है कि जगन की मौत कैसे हुई, किसने हमला किया, किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ और जेल जैसी हाई सिक्योरिटी जगह के अंदर आखिर ऐसी घटना कैसे हो गई। और यही सवाल अब पूरे मामले का केंद्र बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा जगन गुजर की पत्नी कोमेश के बयान की हो रही है। पति की मौत से टूट चुकी कोमेश ने कैमरे के सामने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि अगर उन्हें यह पता चल गया कि इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं तो वो अपने पति के हत्यारों को छोड़ेगी नहीं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों की पहचान होना सबसे जरूरी है। परिवार का आरोप है कि केवल औपचारिक कार्यवाही से काम नहीं चलेगा, उन्हें पूरी साजिश का खुलासा चाहिए। इधर धौलपुर और आसपास के इलाकों में गुर्जर समाज लगातार बैठकें कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना देने के साथ साथ न्याय की मांग को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई सामाजिक नेता परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता रामवीर पोसवाल समेत कई नेताओं ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं गुर्जर समाज के प्रमुख नेताओं ने भी साफ कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। गुर्जर नेता प्रहलाद सिंह खटाना ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। उधर जगन गुजर का परिवार राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम से भी मिला। भरतपुर सर्किट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान मंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की 3 स्तर पर जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जेल में हुई इस मौत की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है और इसके अलावा विभागीय जांच के लिए आईजी स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जांच भी अलग से चल रही है। सरकार का कहना है कि तीनों जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेंगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल करेंगी और परिवार की ओर से दिए जाने वाले सभी बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस जगह अपराधियों को कानून के दायरे में रखा जाता है, अगर वहीं किसी की हत्या हो जाए तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। क्या जेल प्रशासन कहीं चूक गया? क्या सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही हुई या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? इन सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों को देने होंगे। इस बीच जगन गुजर का परिवार भी एकजुट होता दिखाई दे रहा है। बड़े भाई लाल सिंह पेरोल पर बाहर आ चुके हैं। छोटे भाई पप्पू गुजर के भी जल्द घर पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं तीसरे भाई पान सिंह भी परिवार के साथ आने वाले हैं। जगन का बेटा आसाराम भी पिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार सक्रिय है। यानी आने वाले दिनों में परिवार पूरी तरह एक मंच पर साथ दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो चुका है। प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं समाज का गुस्सा किसी बड़े आंदोलन या कानून व्यवस्था की चुनौती में न बदल जाए। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। दोषियों की पहचान और घटना की वास्तविक परिस्थितियां जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात है, यह मामला अब सिर्फ एक जेल के भीतर हुई हत्या का नहीं रहा। यह मामला कानून व्यवस्था, जेल सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन चुका है। अब पूरा प्रदेश यही देख रहा है कि जांच कितनी निष्पक्ष होती, दोषियों तक जांच पहुंचती भी है या नहीं, और क्या जगन गुजर के परिवार को वो जवाब मिल पाते हैं जिनकी मांग वो पहले दिन से कर रहा है। क्योंकि अगर जेल की दीवारों के भीतर हुई मौत का सच सामने नहीं आया
तो सवाल सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम से पूछे जाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 3 स्तर की जांच से सच्चाई सामने आ पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।